ये है जेजे, जिसको एक बार जंगल में 2 बीड़ी माल फूकने के बाद कुछ गरीब दिखाई देते हैं। उनको देखकर जेजे को एहसास हुआ कि अपना प्यारा देश गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान है। शायद ऊपर वाले ने इसी को धरती पर भेजा है देश की गरीबी मिटाने के लिए। इतना सोचकर जेजे तुरंत चल दिया गरीबी नाम की इस बीमारी को देश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने को। दोस्तों, इस देश की तरक्की के लिए हमें इस देश से गरीबी को मिटाना पड़ेगा। और इस देश से गरीबी तब मिटेगी जब ये गरीब देश से मिटेंगे। हाँ जी, क्या हालचाल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के उन मसीहाओं के बारे में जिन्हें आपके बाप से ज्यादा आपकी फिक्र है, जो खुद भूखे सो जाएंगे पर आप लोग को कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। और ये हैं हमारे इंटरनेट के मसीहा स्लैश स्कैमर्स। अबे भाई, इसकी शक्ल देखो। ये अंकल तो ऐसे रो रहा है जैसे बीच मंडप से इसकी बीवी भाग गई हो। खैर छोड़ो, देखते हैं आखिर अंकल के रोने की असली वजह क्या है। रो क्यों रहे हो? अच्छा, तो अंकल इससे मिलने के लिए रो रहे थे। तो चलो अंकल, अब तो मिल लिए ना, अब चुप हो जाओ या अभी भी कुछ और चाहिए? महाराष्ट्र से आके रोहिणी 16 में शिफ्ट हुआ हैं? बताओ यार, किस कदर का लैंडी आदमी है ये। स्मार्ट वॉच का एक पट्टा लेने के लिए ये साला परमानेंटली वहां मुंबई से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया। ये क्या बात करता है यार? दोनों आईडी से फॉलो किया, मेरी 2 आईडी है। बहुत सारे पट्टे रहते, एक दे तो मैं कभी नहीं आऊंगा लाइफ में इसके बाद में। अबे लैंडी इंसान, वहां मुंबई से यहाँ दिल्ली आने में जितना तेरा खर्चा हुआ होगा उतने में तो तू कम से कम 100 पट्टे खरीद लेता। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, वहां मुंबई से तो नहीं आया होगा ये। लेकिन नहीं, ये बंदा सच में मुंबई से आया है, पर स्मार्ट वॉच लेने नहीं बल्कि एक्टिंग करने। अबे सरदार जी, क्या हो गया? तबेले से भैंस भाग गई या फिर दूध फट के मट्ठा बन गया जो इतने दुखी लग रहे हो? पढ़ाई खराब हो जाएगी, ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा तो आज के बाद। मैं पुराना फोन मांग रहा हूँ, नया फोन भी नहीं मांग रहा आपसे भैया। अच्छा, भाई का फोन खो गया इसीलिए भाई इतना ज्यादा दुखी है। अबे फोन खो गया तो मेहनत कर, पैसा कमा और नया फोन खरीद ले। यहाँ इसकी दुकान के आगे क्यों आ गया रोता हुआ भीख मांगने? शिट यार, ये हरकत करके इसने पूरे सरदार समाज का ऑरा -1000 से भी नीचे गिरा दिया। फोन दूंगा तो उससे सक्सेस हो गए, लोगों की सेवा करोगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यार पहले तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर यार अब इसकी हालत देख के मुझे इसके ऊपर बहुत दया भी आ रही है। बेचारे के साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि भाई ने इतनी जबरदस्त रोने वाली परफॉर्मेंस दी ये सोच के कि जेजे वाले भैया सबको आईफोन देते हैं तो मुझे भी एक आईफोन मिल जाएगा। लेकिन भाई को मिला क्या? नोकिया। अरे सरदार जी, इससे बढ़िया तो कहीं 8-10 दिन मजदूरी कर लेते, कम से कम ये 38 मिलियन लोगों के सामने बेइज्जती तो नहीं करवानी पड़ती, और ऊपर से पूरी बिरादरी की नाक और कटा दी। जय श्री राम। आज का व्लॉग, हम घर से निकले शॉप के लिए। शॉप पे जाते देखा कोई बच्चे पानी पी रहे थे, मत्था टेक कर हम शॉप में एंटर हुए। फॉलोअर्स को दिया जिन्होंने ओरिजिनल अकाउंट। पकड़ा गया। ये बंदा 24 घंटे दुकान के बाहर ही पड़ा रहता है। अबे भाई, तुझे फोन दिया था पढ़ाई करने के लिए, तो घर बैठ के पढ़ाई करना, यहाँ पर क्यों अपनी ऐसी तैसी कराने आ जाता है बार बार? या फिर हो सकता है सरदार जी ये चेक करने आए हो कि जेजे वाले भैया ने मुझे नोकिया दिया, कहीं और लोग को तो ये आईफोन नहीं दे रहे हैं। पर बेटा शुक्र मना कि तुझे नोकिया मिला, आईफोन नहीं मिला, क्योंकि अगर तुझे आईफोन मिला होता तो और लोग की तरह तेरी गुद्दी पे भी रैपट मार के आईफोन वापस ले लिया जाता। क्या कर रहे हो? इसका मोबाइल कितना चुरा लिया? हाँ, चोर तो बिल्कुल भैया के इंतजार में बैठा होगा कि जैसे भैया पूछेंगे इसका मोबाइल कितना चुरा लिया। हाँ भैया, वो मैंने चुराया था फोन, मैंने। अबे भाई, क्या दिमाग है? चोर सामने आके बताएगा थोड़ी कि भैया मैंने फोन चुराया था। खैर देखते हैं कि आखिर भाई का फोन किसने चुराया है। चोरी हुआ आज किस टाइम? सुबह टाइम। अरे ये तो जेजे वाले भैया से भी बड़ा स्कैमर निकला। जेजे वाले भैया भी लाइक, साला मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ लेकिन ये कल का बालक मुझे चूना लगाने आ गया। मेरे लाल, तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना, ये आदमी वहाँ का हेडमास्टर है, हेडमास्टर। 101 आईफोन का गिव अवे डन हो। 101 आईफोन गिव अवे। कौन सा? 16 प्रो मैक्स या 16 प्रो? मेरा 16 प्रो मैक्स। चलो डन। अरे एल्विश भाई, जिस बंदे ने आज तक हमेशा लोगों को आईफोन देकर वापस छीने हो, उसके बस की लगती है तुम्हें कि वो 101 आईफोन दे पाएगा? खैर इनकी बात तो अभी हम और करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो आज के हमारे स्पॉन्सर हैं ओडू। अब भाई प्रमोशन सुनकर आप लोग स्किप करना शुरू मत कर देना, बहुत ज्यादा काम की बात है तो सुन लो। अगर अभी नहीं तो आगे चल के ये चीज आपकी बहुत काम आने वाली है। तो ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे बिजनेस को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। अब मान लो आपको अपने बिजनेस के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो ओडू के साथ आप लोग विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स के इजीली एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। आपको बस सिंपल odoo.com पे जाना है और ऑल एप्स में से ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ फिर आपको सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो करके वेबसाइट बना लेना है, जिससे एक
एकदम फुली कस्टमाइजेबल वेबसाइट रेडी होगी। इसमें बेस्ट चीज ये है कि विद इन फ्यू क्लिक्स आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे, उनका प्राइस एंड डिटेल्स विद इन क्लिक्स ऐड कर पाएंगे, अपने ई कॉमर्स पेज को फुली कस्टमाइज कर पाओगे यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लस पेमेंट गेटवे एंड डिलीवरी पार्टनर ऐड कर पाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये काफी फास्ट एंड काफी स्मूथ प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ UI UX एंड टेम्पलेट्स। काफी आसानी से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाएगी विद फ्यू एफर्ट्स एंड यू विल बी रेडी टू सेल। और भाई इसकी सबसे बेस्ट बात तो ये है, ओडू में हम ये सब बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, जिसमें लाइफ टाइम होस्टिंग एंड सपोर्ट शामिल है 1 साल के फ्री डोमेन के साथ। और ओडू के साथ हम लोग अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग और भी एप्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को ग्रो होने में हेल्प होगी। बाकी एक ऐप तो फ्री है ही, तो जाओ ओडू को एक्सप्लोर करो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए। ओके। भोला भाला था हैं? अबे साला, अब ये कौन सी प्रजाति आ गई भीख मांगने? इसने देखा कि भिखारियों की जंग में मेल और फीमेल दोनों के दोनों आगे हैं, तो फिर हम शीमेल क्यों पीछे रहे? क्या हुआ? 3 बार आए भाई साहब बिहार से, आपसे मिल नहीं पाई, तीसरा चक्कर हो गया हमारे। जेजे वाले भैया से मिलने के लिए ये बहन 3 बार बिहार से आ गई, तो इसमें कोई शौक होने की जरूरत नहीं है। अगर क्यों? क्योंकि इसका तो दिल्ली से बिहार रोज का आना जाना होगा ट्रेन में। और हुलिये से ये इंसान ट्रांसजेंडर तो कतई नहीं लग रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, पक्का इसी ने अपने किसी वर्कर को औरतों के कपड़े पहना के यहाँ बुला लिया होगा, कुछ मसालेदार कंटेंट बनाने के लिए। औरतों के कपड़े पहनने के बाद, दुनिया भर का रोना धोना करने के बाद आखिर मिला क्या? 150 रुपए का एक बैग और 200 रुपए की एक स्मार्ट वॉच। अब तो बेचारा ये बंदा भी बाद में सोच रहा होगा कि साला इसके चक्कर में मैंने अपनी पूरी इज्जत दांव पे लगा दी, लेकिन बदले में मिला क्या? ये स्मार्ट वॉच, जो इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि मेरी हार्ट बीट 800 प्लस दिखा रही है। नहीं नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, बस बेटा हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बस हॉस्पिटल, बस पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल। खत्म। पेशेंट जाए भाड़ में, हम तो पहले एक काम करते हैं, जेजे वाले भैया से गिफ्ट लेके आते हैं। तेरे हैं ना ढूंढते। यार ये तो बढ़िया है, गरीब अपाहिजों को अपने हाथ से खाना खिलाना। पर भाई वो पैरों से लाचार है, लेकिन हाथ तो सही सलामत है उसके, वो अपने हाथों से भी खा सकता है। क्या पता वो गरीब खुद तुम्हारे हाथ से ना खाना चाह रहा हो, ये सोच के कि भैया ने सुबह हक के हाथ धोए होंगे या नहीं। एक्सीडेंट, अरे आराम से भाई, पता नहीं यार ये लोग कहाँ से आते हैं। ये सब वहीं से आते हैं जहाँ से तू इनको बुलाता है। भाई अच्छे से याद करिए, वही बंदा है जिसको थोड़ी देर पहले तू 200 रुपए दे के आया था और इसको बोला था कि भाई मेरे पास भगते भगते आना और बोलना जोगिंदर भाई मैं आपका फॉलोअर हूँ। भाई आराम से क्या हुआ? कब से फॉलो कर रहे हो मेरे को? कोविड से? अबे भाई कोविड से दुनिया मास्क लगाना फॉलो कर रही है, साफ सफाई फॉलो कर रही है, लेकिन तुझे ये बवासीर ही मिली फॉलो करने के लिए। और आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, तो आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा आज। तो लेकिन आपका क्या बात है जोगिंदर भाई, सिर्फ फॉलो करने की 1 लाख रुपए। देखो भाई पहली बात तो पक्का ये नोट होंगे नकली, और अगर ये असली भी होंगे तो इसने तुरंत पुनीत सुपरस्टार को इसके ऊपर छोड़ दिया होगा और वो सारे नोट वापस छोड़ा लाया होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गिव अवे होने जा रहा है, तो अभी मैं हूँ खेकड़ा। अबे तू फिर आ गया, और तूने क्या बताया, तू कहाँ है अभी? खेकड़ा। वहाँ के लोग मार मार के बना देंगे तेरा केकड़ा। ये 50,000 रुपए मैं यहाँ पर छुपा रहा हूँ। यार फिर वही 50,000 वाली बकैती। इसका सही है, जब ये सामने से किसी को पैसा देता है तब ये पुनीत को छोड़ देता है उसके ऊपर पैसा वापस लाने के लिए, और जब ये पैसा कहीं रखता है तब तो ये वहां से खुद उठा ही लेता है। इसका भांडा फूटने की ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने देखी या नहीं देखी? कैसे हो जयपुर वालों? अभी मैं हूँ कालवाड़ रोड, आप लोग मेरे पीछे बोर्ड देख लो जयपुर का कालवाड़ का, तो मैं ये 50,000 रुपए यहाँ पर छुपा रहा हूँ। ये लोकेशन है, फटाफट आओ ले जाओ। जोगिंदर चोर यहाँ पे इसने कुछ चीज रखी है CNG पंप के आसपास, और ये वापस उठा लाया उस चीज को, अब गाड़ी में बैठ के निकल रहा है। भाई वीडियो रील इसकी बन गई है, वो उठा लिया उसने। अरे भाई मैं तो आप लोग को कब से बोलता आ रहा हूँ कि ये और ये सबके सब चोर हैं साले। पर यार आप तो बिना सोचे समझे फॉलो किए जा रहे हो इनको। इसको तो बेचारे 16 मिलियन मासूम लोग इस उम्मीद में फॉलो करके बैठे हैं कि कभी ना कभी उनका भी नंबर आएगा और जोगिंदर भाई उनको भी गिफ्ट देंगे, पर ऐसा होगा कभी नहीं। क्योंकि भाई आप लोग खुद सोचो, जिसकी खुद की जिंदगी किस्तों पर चल रही हो, 1 तारीख आते ही जिसको अपनी EMI की टेंशन हो जाती हो, वो आपको 50,000 रुपए दे पाएगा? नहीं। भाई एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे स्कैमर्स को फॉलो करके मत बैठ जाओ इस उम्मीद में कि ये आप लोग को कुछ देंगे। इससे अच्छा आप उन लोग को फॉलो करो जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, आपको कुछ सीखने को मिले। इसीलिए भाई मुझे भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाकी यार अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक?